हमने ही इन टैरिफों का विरोध किया है। मुझे हैरानी है, विज साहब जैसा व्यक्ति भी स्टेटमेंट देता है कि कोई टैरिफ नहीं बढ़ा। मतलब अगर इतना सीनियर आदमी झूठ बोलता है तो लोग क्या उम्मीद करेंगे, किससे उम्मीद करेंगे? जो आदमी लोगों के साथ न्याय करता था, जो दरबार लगाता था, आज वो भी कहीं इतना कमज़ोर हो गया कि उसको भी ये कहना पड़ता है कि कोई टैरिफ नहीं बढ़ा, जबकि टैरिफ 4 गुना बढ़ गया। सबके बिल अब की बार बिजली के बड़े हुए आए हैं। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे इसलिए ना कहो। हरियाणा की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बढ़ी हुई बिजली की दरों को लेकर अनिल विज और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ अभय सिंह चौटाला ने मोर्चा खोला, तो दूसरी ओर अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ साथ पूरे चौटाला परिवार पर कांग्रेस पार्टी हमलावर होती हुई दिखाई दी। दरअसल बता दें आपको कि इन दिनों हरियाणा में सरकार ने बिजली के दरों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। इन बिजली की दर जो बढ़ी है, इनका विरोध इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा किया गया। चंडीगढ़ में एक बड़ी सड़क रैली निकाली गई और इसके बाद अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आगामी वक्त में यदि राज्य सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो हम राज्य सरकार को घेरने का काम करेंगे। दरअसल बता दें आपको कि अब हिसार से सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी भी चौटाला परिवार के खिलाफ उतर चुके हैं। सीधे तौर पर अभय चौटाला ने कांग्रेस पार्टी को लेकर जो निशाना साधा था कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बड़ा राजनीतिक विपक्षी दल होने के चलते भी प्रदेश की जनता की आवाज को नहीं उठा पा रही है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इस पर कटाक्ष किया है जयप्रकाश जेपी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की राजनीति में मजबूत करने वाला चौटाला परिवार ही है। जो ओम प्रकाश चौटाला ये कहते थे कि मैं राजनीतिक तौर पर इतना बावड़ा नहीं हूं कि बीजेपी को दिया लेकर के अपना घर दिखा दूंगा, यानी कि उन्होंने जिस आधार पर यह बयान दिया था कि चोर को मैं दिया लेकर के अपने घर का हर एक कोना नहीं दिखाऊंगा, जिससे कि आगामी वक्त में वो चोर मेरे ही घर पर डाका डाल सके। लेकिन जेपी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि हरियाणा की राजनीति में बीजेपी को किसी ने मजबूत किया तो वो चौटाला परिवार है। चौटाला परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर शुरुआती वक्त में संरक्षण प्राप्त किया और उसके बाद अब बीजेपी ने उन्हीं के परिवार को बंटाधार कर दिया है। दरअसल बता दें आपको कि अभय सिंह चौटाला और जननायक जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए जयप्रकाश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इन्हें स्क्रिप्ट लिखकर देते हैं, वही स्क्रिप्ट इन्हें आकर मीडिया के सामने पढ़नी होती है। ये लोग अब राजनीतिक तौर पर हाशिए पर आ चुके हैं। हरियाणा की जनता इन पर विश्वास नहीं करती है। बता दें आपको कि सीधे तौर पर अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही जिस तरीके से माफिया बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से माइनिंग में माफियाओं का जमावड़ा लग गया है, शराब के ठेकों की बदमाश बोली नहीं लगने देते हैं, यानी कि शराब के ठेकों की नीलामी सरकार नहीं करवा पाती है। हरियाणा में 2-2 साल तक बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन आरोपियों को नहीं गिरफ्तार किया जाता है। ये सरकार की विफलता है और हरियाणा को अपराध में बीजेपी ने धकेल दिया है। बता दें कि जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने ये बयानबाजी की है, उससे प्रदेश से सरकार भी सख्ते में नजर आ रही है। उनके बयान सुनवाते हैं जिसमें वो प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। हमने ही इन टैरिफों का विरोध किया है। मुझे हैरानी है, विज साहब जैसा व्यक्ति भी स्टेटमेंट देता है कि कोई टैरिफ नहीं बढ़ा। मतलब अगर इतना सीनियर आदमी झूठ बोलता है तो लोग क्या उम्मीद करेंगे, किससे उम्मीद करेंगे? जो आदमी लोगों के साथ न्याय करता था, जो दरबार लगाता था, आज वो भी कहीं इतना कमज़ोर हो गया कि उसको भी ये कहना पड़ता है कि कोई टैरिफ नहीं बढ़ा, जबकि टैरिफ 4 गुना बढ़ गया। सबके बिल अब की बार बिजली के बड़े हुए आए हैं। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे इसलिए ना कहो। या तो इस पर विचार कर ले।
नहीं विचार करे तो फिर आर पार की लड़ाई लड़े। ये प्रदर्शन तक की बात रही या आगे भी बढ़ सकते हैं? आगे हम प्रदर्शन तक करके केवल अखबार की न्यूज़ नहीं बनाना चाहते, हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, हम सरकार को मजबूर करेंगे। एक कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है प्रदेश में सर, उसको कैसे देखते हैं? कानून व्यवस्था है कहाँ? रोज फिरौतियाँ मांगी जाती है, रोज मर्डर किए जाते हैं, रोजाना अपहरण किए जाते हैं, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। कहाँ है कानून व्यवस्था? यमुनानगर जैसा सबसे शांत जिला था, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा जो है जहाँ कभी क्राइम था ही नहीं, आज सबसे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा और बुरी हालत क्या होगी? कोई जिला नहीं बचा हुआ आज। हरियाणा क्राइम में सबसे ऊपर है। लेकिन मुख्यमंत्री का ध्यान आपने सुने होंगे पुलिस की ध्यान से पुलिस की कार्रवाई पर वो उनको नहीं, प्रशंसा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुलिस अब जो भी अरे, अपराधी है उसको अंजाम तक पहुंचाने का। आप कहते हो मुख्यमंत्री का बयान है, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है। मुख्यमंत्री के खुद के हल्के में नारायणगढ़ में हमारी पार्टी के एक साथी का मर्डर हुआ, आज तक बदमाश नहीं पकड़े गए। नफे सिंह राठी हमारा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, 2 साल होने को हो रहे हैं, आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, जबकि FIR में लोगों के नाम लिखाए हुए हैं कि ये लोग जो हैं इस साजिश के अंदर शामिल हैं। उनसे क्यों नहीं पूछताछ की जा रही? अब तक की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करी जा रही? ये कैसे कह सकते हैं मुख्यमंत्री कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बड़ा सुधार कर लिया?